गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। भारतीय संस्कृति के योग गुरु, धर्म गुरु और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, यानी कि सिख धर्म के 10 गुरुओं की कड़ी में प्रथम स्थान पर जो हैं वो हैं गुरु नानक देव जी। गुरु साहिब जी से जो हमें परमात्मा तक, मोक्ष तक या फिर जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, एक नए मार्ग की परंपरा की शुरुआत हुई है। भारतीय धर्म दर्शन और समाज में गुरु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनसे जुड़ी कुछ 10 बातें मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन 1469 को राय भोय के तलवंडी नामक स्थान में कल्याण चंद मेहता कालू नाम के किसान के घर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ आपको, उनकी माता का नाम तृप्ता था। तलवंडी को ही अब नानक के नाम पर ननकाना साहब कहा जाता है और ये पाकिस्तान में है। देखिए दोस्तों, अगले क्रम में उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार सिख धर्म में बोला जाता है। वैसे तो इसको उपनयन संस्कार वैसे भी कहते हैं। 13 साल की उम्र में हो गया था। उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में सुलखनी नामक युवती से हुआ। 1494 में श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के 2 पुत्र भी हुए और जो उदासीन अखाड़े की एक स्थापना हुई थी वो भी श्रीचंद ने ही की थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए उनके 4 शिष्य जो उनके साथ हमेशा ही रहे और उनका नाम था मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। ये उनके सभी उदासियों में इनके साथ है। उदासियां क्या हैं? सिख धर्म में उदासियां जो नानक देव जी ने पैदल यात्रा की हैं, 5 पैदल यात्राएं की हैं, उनको उदासियां कहा गया। वो उन सभी में गुरु जी के साथ थे। और जो मर्दाना जो इनके शिष्य थे, 28 साल तक गुरु नानक देव जी के साथ रहे। लगभग 2 उपमहाद्वीपों की यात्रा की इन 28 सालों में गुरु जी के साथ। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 60 से ज्यादा प्रमुख शहरों का भ्रमण भी किया और मक्का की यात्रा में भी शामिल रहे। दोस्तों, गुरु जी की उदासियां 1499 में उन्होंने अपना संदेश देना शुरू किया और यात्राएं प्रारंभ की। लगभग जब वे 30 के थे, 1507 में वे अपने परिवार को छोड़कर यात्रा के लिए निकल पड़े थे। 1521 तक इन्होंने भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। कहते हैं इन्होंने चारों दिशाओं में भ्रमण किया है। लगभग विश्व में काफी जगहों पर ये गए। अनेक रोचक घटनाएं भी इनके साथ इस दौरान घटित हुई। इन्हीं यात्राओं को उदासियां कहा जाता है सिख धर्म में। ऐसे ही एक उदासीन संप्रदाय की जो स्थापना इन्होंने श्रीचंद के जो प्रथम पुत्र थे उन्होंने की भी है। आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ मित्रों, भारत के जो तीर्थ यात्री हैं, पाकिस्तान में पहले करतारपुर साहिब, फिर ननकाना साहिब जाते हैं। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी अपने 4 प्रसिद्ध यात्राओं को पूरा करने के बाद 1522 में करतारपुर साहिब में रहने लगे थे। नानक जी ने अपने जीवन काल के अंतिम 17 वर्ष 5 माह 9 दिन यहीं बिताए। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के तट पर है। यह जगह भारतीय सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। साथ ही ऐसा भी बोला जाता है कि हिंदुस्तान जो नाम बोला सबसे पहले नानक देव जी ने ही बोला। 1526 में जब बाबर द्वारा देश पर हमला करने के बाद गुरु नानक देव जी ने कुछ शब्द कहे थे, तो उन शब्दों में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का उच्चारण भी आया था। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु नानक देव जी का क्या दर्शन है, क्या शिक्षा दी है उन्होंने।
नानक देव जी क्या थे और उनका क्या दर्शन था। नानक देव जी के व्यक्तित्व में सभी गुण थे। नानक देव जी ने रूढ़ियों और कुसंस्कारों के विरोध में सदैव अपनी आवाज बुलंद रखी। संत साहित्य में नानक अकेले चमकते हुए सितारे हैं। कबीर दे नानक की भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत आदि और ब्रज भाषा भी समाहित है। यही नानक देव जी के दर्शन में देखने में आता है। देखिए मित्रों, अब आता है महाप्रयाण। 22 सितंबर 1539 को गुरु जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। देखिए, कुछ सिद्धांत है गुरु नानक देव जी के, जो मूल मंत्र हैं, उन पर प्रकाश डालता हूं। गुरु नानक जी कहते हैं, जैसे कि सभी बड़े धर्मगुरुओं ने हमें सिखाया भी है, ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करें। जगत का कर्ता सब जगह है और सब प्राणी मात्र में मौजूद है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो भक्ति करते हैं उनको कोई भय नहीं रहता। ईमानदारी से मेहनत करके उदर पूर्ति यानी कि पेट की पूर्ति करना अच्छा है। बुरा कार्य करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए और किसी को भी नहीं सताना चाहिए। सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाई करें, जरूरतमंदों की सेवा करें और कुछ देने का भी दिल रखें। सभी स्त्री और पुरुष बराबर का दर्जा गुरु नानक देव जी देते हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। लोभ, लालच व संग्रह वृत्ति बुरी, यानी कि जो कुछ लोग संग्रह ज्यादा करते हैं और गरीबों में दान भी देना जरूरी नहीं समझते, वैसी प्रवृत्ति ना रखें। संग्रह उतना ही रखें जितना जरूरी है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी परम तपस्वी योगी गुरु नानक देव जी के बारे में, जो सिखों के प्रथम गुरु थे और वे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। ओम सत्साय। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू मित्रों।